एवरीबॉडी, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कभी कभार हंसी मजाक के प्रोग्राम देखने से हमारा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है और हमारा दिन खुशी और आनंद से भरा होता है। किसी किसी को मूवी देखने का मजा आता है तो किसी किसी को फूड चैनल देखने में मजा आता है, तो किसी किसी को न्यूज़ देखने में मजा आता है। हर किसी को अपनी अपनी पसंद रहती है। कोई कोई डिस्कवरी देखते हैं तो कोई गाने सुनते हैं। गाने सुनना भी बहुत अच्छी बात है। गाने सुनने से या म्यूजिक सुनने से हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाता है। आज के जो युवा है उन्हें तो ज़्यादा इंग्लिश प्रोग्राम या इंग्लिश सॉन्ग सुनने में ही अच्छा लगता है और ज़्यादा तो यंग जनरेशन वही यानी इंग्लिश प्रोग्राम या इंग्लिश मूवी ही ज़्यादा देखते हैं। कोई भी इंग्लिश मूवी लगी तो पहले वो देखकर आते हैं। हर किसी का एक जमाना होता है। पुराने जमाने के लोग पुराने गाने सुनना पसंद करते हैं। पुराने जमाने के गाने कलाकार भी कहते हैं उस जमाने के क्या गाने थे और क्या म्यूजिक था, लेकिन आजकल की युवा जनरेशन को जो आज बजता है वही उन्हें सुनने में मजा आता है। आखिर कोई भी जमाने का म्यूजिक क्यों ना रहे, हर वक्त सुनने में बड़ा प्यारा लगता है। उसकी मिठास हर दम कानों में गूंजती रहती है या सदा कायम रहती है। जमाने के अनुसार धीरे धीरे बदलाव आ जाता है। समाज में जो भी घटना घटती है या समाज में जो भी दिखाया जाता है वही मूवी या सीरियल्स में दिखाया जाता है या उसी टाइप की मूवी बनाते हैं या उसी टाइप के सीरियल बनाते हैं। सिर्फ फर्क इतना ही रहता है, थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के बनाया जाता है ताकि लोगों का मनोरंजन हो और 3 घंटे तक पिक्चर चलती रहे। कोई मूवी में तो 3 घंटों में ही बचपना, जवानी और बुढ़ापा दिखाया जाता है। हमें इतना ही ध्यान में रखना है हमें क्या करना है, उसी के हिसाब से प्रयास करना है। हम कभी कभी इतने नादान हो जाते हैं जो दिखावटी रहता है उसके ही नकल करने की कोशिश करते हैं। नकल कीजिए लेकिन दूसरों की छाप मत पड़ने दीजिए। उसमें अपनी खुद की छवि होनी चाहिए। आके वहाँ ही रुक जाते हैं, आगे ही बढ़ नहीं पाते। उनके समझ में ही नहीं आता करे तो क्या करे। इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं उनको खुद को ही संभालना मुश्किल हो जाता है। सफल जीवन का लंबा सफर तय करना है तो बीच बीच में बाधा तो आएगी ही। कुछ ही पल ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में थोड़े थोड़े करके ढेर सारे खुशियों का खजाना इकट्ठा करके हमें हर परिस्थिति से सामना करना सिखाते हैं। कोई बच्चे शुरू से ही हर फील्ड में आगे रहते हैं, चाहे पढ़ाई हो या खेलकूद हो या डिबेट हो
या कोई क्रीड़ा क्षेत्र हो, हर इसमें अव्वल रहते हैं। उन्हें फिर यही आदत पड़ जाती है, सबसे अव्वल मैं ही रहूं। लेकिन कभी कभी किसी कारण की वजह से वो पीछे मुड़ जाते हैं, तो उन्हें इतना डिप्रेशन आ जाता है, वो इतने तनाव में आ जाते हैं, वो आगे भी बढ़ नहीं पाते। ऐसे ही कई सारे उदाहरण हैं, या ऐसे कई सारे उदाहरण देखे जाते हैं। हम बचपन में जो भी शिक्षा हासिल करते हैं, चाहे पढ़ाई हो या चाहे कोई क्रीड़ा क्षेत्र हो, या कोई खाना बनाना हो, या कोई थिएटर करना हो, या कोई भाषा या लैंग्वेज अवगत करानी हो, चाहे फ्रेंच हो या तमिल हो या मलयालम हो या उर्दू हो या रसियन हो, इसका हमारे जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई महत्व रहता है। ये गुण हमारे जीवन में कभी भी काम आ सकते हैं, चाहे हमारी उम्र बढ़ती ही क्यों न जाए। जिद करो, जिद भी करो, लेकिन ऐसी जिद करो खुद का अपना ही भला हो और दूसरों का भी भला हो। ऐसी जिद क्या काम की जिससे हमारे स्वास्थ्य की हानि हो और हमारा खुद का भला ना हो। जिद हमें ऐसी करनी चाहिए, हम खुद भी मुस्कुराए और दूसरों को ही मुस्कुराता देखें। छोटे बच्चे ही सिर्फ खिलौने के लिए जिद करते हैं, ऐसा नहीं होता। धन्यवाद।